सब्सक्राइब कीजिए A1 फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ताकि आने वाली हमारी वीडियो को आप देख सकें सबसे पहले। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन के त्यौहार की। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। रक्षा और बंधन दोनों ही शब्द मिलकर भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ ये प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं समझाता, बल्कि ये एक पवित्र रिश्ते को भी जताता है। यह त्यौहार खुशी प्रदान करने वाला होता है, वहीं ये भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं रक्षाबंधन का इतिहास। ऐसी कई कहानियाँ हैं जो कि दंत कथाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं। सबसे पहले बात करते हैं सम्राट अलेक्जेंडर और सम्राट पुरु की कहानी की। राखी त्योहार की सबसे पुरानी कहानी सन 300 ईस्वी में हुई थी। उस समय जब अलेक्जेंडर भारत जीतने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ आया था। भारत में सम्राट पुरु का उस समय काफ़ी बोलबाला था। जहाँ अलेक्जेंडर कभी किसी से नहीं हारा था, वहीं उन्हें सम्राट पुरु की सेना से लड़ने में काफ़ी दिक्कत हुई थी। ये देखकर अलेक्जेंडर की पत्नी ने सम्राट पुरु के लिए एक राखी भेजी थी ताकि वो अलेक्जेंडर को जान से ना मार दे। वहीं सम्राट पुरु ने भी राखी का सम्मान करते हुए अलेक्जेंडर पर हमला नहीं किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की। इस कहानी का कुछ अलग ही महत्व है। ये उस समय की बात है जब राजपूतों को मुसलमान राजाओं से युद्ध करना पड़ा था। अपने राज्य को बचाने के लिए राखी उस समय भी प्रचलित थी, जिसमें भाई अपनी बहनों की रक्षा करता है। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती हुआ करती थी। वो एक विधवा रानी थी और ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में रानी अपने राज्य को बचाने में असमर्थ होने लगी। तब उन्होंने सम्राट हुमायूं के लिए राखी भेजी थी ताकि हुमायूं उनकी रक्षा करे। अब बात आती है इंद्रदेव की कहानी की। भविष्य पुराण में यह लिखा हुआ है कि जब असुरों के राजा बलि ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था, तब देवताओं के राजा इंद्र को काफ़ी क्षति पहुंची थी। इस अवस्था को देखकर इंद्र की पत्नी सची से रहा नहीं गया और वो विष्णु जी के करीब गई इसका समाधान प्राप्त करने के लिए। तब प्रभु विष्णु ने एक धागा सची को प्रदान किया और कहा कि वो इस धागे को जाकर अपने पति की कलाई पर बांध दे। और जब उन्होंने ऐसा किया तब इंद्र के हाथों राजा बलि की पराजय हुई थी। इसीलिए पुराने समय में युद्ध में जाने से पूर्व राजा और सैनिकों के हाथों में उनकी पत्नी और बहनें राखी बांधा करती थी, जिससे वो सकुशल घर जीत कर लौट सकें। अब बात करते हैं माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी की। दोस्तों, असुर सम्राट बलि भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। बलि की इतनी ज़्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने बलि के राज्य की रक्षा स्वयं करने शुरू कर दी थी। ऐसे में माता लक्ष्मी इस चीज़ से परेशान होने लगी क्योंकि विष्णु जी अब बैंकुट में नहीं रहते थे। तब लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण औरत का रूप लिया और बलि के महल में रहने लगी। बाद में उन्होंने बलि के हाथों में राखी बांधी और बदले में उनसे कुछ देने को कहा। अब बलि को ये नहीं पता था कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि माता लक्ष्मी है। इसलिए राजा बलि ने उन्हें कुछ भी मांगने का अवसर दे दिया। तभी माता ने बलि से विष्णु जी को उनके साथ वापस चलने का आग्रह किया। चूंकि राजा बलि पहले ही देने का वादा कर चुके थे, इसलिए भगवान विष्णु को वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, अंतिम में बात करते हैं कृष्ण और द्रौपदी की कहानी की। लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण को दुष्ट राजा शिशुपाल को मारना पड़ा था। इस युद्ध के दौरान कृष्ण जी के अंगूठे में गहरी चोट आई थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का उपयोग कर उनका खून बहने से रोका था। भगवान कृष्ण को द्रौपदी के इस कार्य से काफ़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनके साथ एक भाई बहन का रिश्ता निभाया। वहीं उन्होंने उनसे ये भी वादा किया कि मुश्किल के समय में वे उनकी मदद जरूर करेंगे। बहुत वर्षों बाद जब द्रौपदी को कुरुसभा में जुए के खेल में हारना पड़ा, तब कौरवों का राजकुमार दुशासन द्रौपदी का चीर हरण करने लगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की रक्षा करी थी और उनकी लाज बचाई थी।